दोपहर ऑफिस से लौटकर रेखा दबे पांव अपने घर में घुसी, यह सोचकर कि अभी पापा आराम कर रहे होंगे कि तभी रोने की आवाज सुनकर चौंकते हुए लगभग दौड़ती हुई वह उनके कमरे में अधभीड़े दरवाजे के सामने पहुंचकर ठिठक कर रह गई। भीतर पापा बिलखते बुदबुदा रहे थे, सुमित्रा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? इतना भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बिना अकेले कैसे पहाड़ सी जिंदगी काटूंगा। पापा की ये हालत देख रेखा का कलेजा मुंह को आ गया और वह तुरंत भीतर गई और उनके हाथों को थाम बोली, पापा पापा, होश में आइए। आप यूं हिम्मत हारोगे तो मैं कैसे जीऊंगी? दोनों बाप बेटी बहुत देर तक माँ के गम में आंसू बहाते रहे। बस तभी से उसके अंतर्मन में तीव्र विचार मंथन चल रहा था। अभी 2-3 महीनों से जब से पापा रिटायर हुए हैं, बेहद उदास रहने लगे हैं। माँ के सामने कितना खुश रहा करते थे। 2 बरस पहले उनके अचानक बेकाबू कोरोना से चले जाने के बाद से दिनों दिन एकाकीपन की अंधी खो में धंसते जा रहे थे। वह स्वयं एक MNC में उच्च पद पर कार्यरत थी। सुबह 9 बजे की घर से निकली, रात के 7 बजे थकी हारी घर आती। शनिवार रविवार की छुट्टियों मंगेतर पार्थ के नाम रहती तो पापा को कैसे सामान्य करे वह। रात भर वह बेहद परेशान रही कि तभी तड़के ही उसकी करीबी सहेली ने उसे शाम को अपनी उम्रदराज विधवा मौसी की शादी के लिए निमंत्रित किया। उसकी मानसिक कशमकश को ठहराव मिल गया। अगर वह भी पापा की दूसरी शादी करवा दे तो। पापा शुरू से ही एक अंतर्मुखी किस्म के शांत और मितभाषी शख्स थे। उनकी जिंदगी पत्नी और बेटी पर शुरू होती और वहीं खत्म हो जाती। संगी साथी भी गिने चुने थे, तो पापा की शादी करवाना ही सबसे सही विकल्प रहेगा। उसने आनन फानन में लैपटॉप पर एक वरिष्ठ नागरिकों की मैट्रिमोनियल साइट पर पापा का अकाउंट बनाया। फिर वहां विवाह योग्य प्रौढ़ महिलाओं की प्रोफाइल चेक करने लगी। तभी स्क्रीन पर एक बेहद सौम्य गरिमावान चेहरा आया जिसने उसके मन में हलचल मचा दी। उसने स्क्रॉल कर आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन उसका मन तो उस सौम्य सलोने चेहरे ने चुरा लिया था। वह प्रोफाइल एक तलाकशुदा घरेलू महिला की थी। अगले सप्ताह वह पार्थ के साथ उस मृदु व्यक्तित्व की स्वामिनी सुमन के सामने बैठी थी। वह गाहे बगाहे लंच के समय सुमन के घर उसे जानने बूझने के उद्देश्य से चली जाती। सुमन को भी रामपाल जी का प्रोफाइल अच्छा लगा। संयोग से पार्थ के ऑफिस की एक सहकर्मी के कोई करीबी रिश्तेदार ठीक सुमन के घर के सामने रहते थे। उनसे उसके सहृदय, उदार व सहयोगी स्वभाव के बारे में सुनकर रेखा जल्द से जल्द उन्हें अपनी मां बनाकर अपने घर ले आने को लालायित हो उठी। लेकिन अब पापा को दूसरी शादी के लिए कैसे मनाए, यह चिंता उसे खाए जा रही थी। अगले ही दिन उसे अपनी इस उलझन का तोड़ भी मिल गया। उस दिन पार्थ के माता पिता 6 माह बाद उन दोनों की शादी की तारीख पक्की कर चले गए। उनके जाते ही रेखा ने पापा को अपना निर्णय सुना दिया। पापा, मैं शादी तभी करूंगी जब पहले आप शादी करेंगे। शादी के बाद हम दोनों को फ्रांस और इटली घूमने जाना है। इधर प्रमोशन के बाद मेरे और पार्थ के अमेरिका के भी कई चक्कर लगने वाले हैं। आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है। ऐसे में आपको अकेला छोड़कर शहर के बाहर जाने की सोच भी नहीं सकती। इसलिए अब आपको शादी करने का फैसला लेना ही पड़ेगा। क्या पागल तो नहीं हो गई हो?
अब इस उम्र में शादी, ये क्या बेफजूल की बातें कर रही हो। इस पर रेखा ने उन्हें सुमन के बारे में सब कुछ बताते हुए कहा, पापा वह आपके लिए एकदम आइडियल साबित होंगी, आप एक बार उनसे मिलकर तो देखिए। लेकिन रेखा के पिता ने मात्र एक वाक्य से उसकी बातों को खारिज कर दिया कि वह हरगिज दूसरी शादी की सोचेंगे तक नहीं। उसे पिता को मनाते मनाते पूरा 1 माह होने आया, लेकिन वह टस से मस न हुए। उस दिन उसने पार्थ को घर बुला लिया और पापा से कहा, पापा अगर आप अपनी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचेंगे तो मैं भी शादी नहीं करूंगी। इस निर्णय में पार्थ भी मेरे साथ है। उन दोनों ने एक ही सुर में उन पर दबाव बनाया कि वह बस एक बार सुमन आंटी से मिल ले। बेटी और पार्थ दामाद के सामने रामपाल जी की एक ना चली और विवश होकर उन्हें सुमन से मिलने के स्वीकृति देनी पड़ी। सुमन आंटी का मधुर भाषी मीठा स्वभाव रामपाल जी को प्रभावित करे बिना नहीं रहा। समय के साथ वह दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए। सुमन और रामपाल जी की दोस्ती हुए कुछ माह होने आए। रेखा के विवाह की तारीख नजदीक आती जा रही थी। सुमन का साथ पाकर रामपाल जी खुश रहने लगे थे। पिता को लेकर रेखा की दुश्चिंताएं बहुत हद तक खत्म होने आई थी, लेकिन अभी निर्णायक कदम बाकी था। रेखा इतने दिनों से पापा को उनकी शादी के लिए मनाने में लगी हुई थी, लेकिन वह हर बार बस यह कहकर उसे चुप करा देते कि शादी की जरूरत नहीं है। वह सुमन के साथ यूं ही दोस्ती से बहुत खुश हैं। उसने और पार्थ ने सलाह कर आगामी रविवार को दोनों को परिणय सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। आज रविवार है। देर रात सुर्ख लाल जोड़े में लिपटी नई माँ और पापा को गृह प्रवेश करते देख उसकी आंखें भीग गई। सीने में जन्मदात्री माँ की मीठी यादों की कसक टिसने लगी। पिता की आंखें भी नम थी। तभी उसने सुमन माँ को कलेजे से लगाते हुए पिता से कहा, पापा माँ वापस आ गई। बाकी के शब्द आंसुओं में बह गए। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।